समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता कमजोर होते जा रहे थे। इस स्थिति से चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें तो अमृत प्राप्त किया जा सकता है, जिससे देवता अमर हो सकते हैं और फिर असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की शुरुआत। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए एकत्रित हुए। देवता नागराज वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुरों ने उसका मुख पकड़ लिया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी के मुख से विष की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे असुरों को कष्ट होने लगा, लेकिन लालच में वे मंथन करते रहे। हलाहल विष की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक घातक विष प्रकट हुआ। यह विष इतना भयंकर था कि यदि वह धरती पर गिर जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। विष की ज्वाला से चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और असुर भयभीत हो गए और इसका समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि केवल भगवान महादेव शिव ही इस विष का सामना कर सकते हैं। सभी देवता और ऋषि भगवान शिव पहुंचे और विनती की कि वे संसार की रक्षा करें। भगवान शिव करुणा से भर उठे और उन्होंने उस घातक विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। विष इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मां पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि वह विष उनके गले से नीचे न उतर सके। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और योग बल से उसे वहीं रोक दिया। इस प्रकार महादेव ने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचा लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न और अमृत। विषपान के बाद समुद्र मंथन जारी रहा और उसमें से कई बहुमूल्य रत्न, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, उच्छैश्रवा घोड़ा और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। असुरों ने इसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान करा दिया, जिससे वे अमर हो गए और अंततः असुरों पर विजय प्राप्त की। शिव तांडव और नीलकंठ महादेव की महिमा। भगवान शिव के इस महान त्याग को देखकर समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन्होंने भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र से आराधना की। इस घटना के बाद से ही भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में पूजा जाने लगा। शिक्षा और प्रेरणा। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब संसार संकट में हो तो सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने हित की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। भगवान शिव का ये त्याग हमें त्याग, धैर्य और बलिदान का महत्व सिखाता है। हर हर महादेव।